जेंटलमैन, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब से ठीक 6 महीने बाद पंजाब में पार्लियामेंट इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इस बार हमारे नोटिस में एक ऐसा इलाका आया है जहां वोट्स तो सिर्फ नाम के होते हैं पर रिजल्ट्स पहले से ही तय होते हैं और वो इलाका है फिरोजपुर। और वहां एक गांव है दौलतपुर जो एक्चुअली नशे की राजधानी है। और इस गांव को नशे की राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर शराब से लेकर कोकेन, चिट्टा, ब्राउन शुगर, हर तरह का नशा प्रोड्यूस किया जाता है। और इस कारोबार में इस गांव के मर्दों से लेकर औरतें और बच्चे तक इन्वॉल्व हैं। और सिर्फ यही नहीं, इल्लीगल माइनिंग का बिजनेस भी बिना किसी रोक टोक के सरेआम चलता है। तो बॉर्डर के इस सेंसिटिव एरिया में शांतिपूर्वक इलेक्शंस कंडक्ट करने की जिम्मेदारी मैं मिस्टर तरुण शिंदे को देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिस्टर शिंदे देश के सेंसिटिव एरियाज में ऑलरेडी पीसफुल इलेक्शंस कंडक्ट करवा चुके हैं और मुझे आशा है कि मिस्टर शिंदे पंजाब में भी कामयाब होंगे। थैंक यू सर फॉर योर फेथ। पंजाब में अपने अलग चैलेंजेस होंगे और मैं उनके लिए तैयार हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीद पर खरा उतर सकूँ। मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा सर। गुड लक मिस्टर शिंदे। भाइयों, बहनों और माताओं और बुजुर्गों सभी से ये विनती है कि अपने चहेते उम्मीदवार पंजाब लोक पार्टी के बख्तावर सिंह बरार को आने वाले चुनाव में भारी मात्रा में वोट देकर विजयी बनावें। उनका वादा है कि वो कैसा है परेश? पहले पैसे निकाल मेरे। दे दूंगा पैसे पैसे पैसे। भाग रहा हूँ क्या तेरे पैसे लेके? अच्छा थोड़ा माल देना। ऐसे कैसे माल दूं तुझको? सुन ले, तुझे बिना पैसों के सूंघने भी नहीं दूंगा मैं। अच्छा 2 मिनट इधर ही रुक, बस मुझे 2 मिनट दे दे, पैसे लेके अभी आया। ओए जल्दी आना। अबे कहीं जाना मत। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। समझ गए? हाँ जी। वेरी गुड। कल ये पाठ ठीक से याद करके आना, ठीक है? दीदी। हाँ, तुम लोग पढ़ाई करो बच्चों। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मुझे 100 रुपए देना जरा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। देना। क्या भाव खा रही है? तू मेरी अच्छी बहन है ना? दवाई लेके आनी है, बुखार, शरीर टूट रहा है। सब पता है कैसा बुखार है तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है बिल्कुल पैसे। क्या हुआ? पैसे मांग रहा था तो दे देती ना, नहीं तो फिर से चोरी चपाटी करने लगेगा। करने दो, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं है। पता नहीं ऊपर वाला किस जन्म का बदला ले रहा है। ना उसे सबक सिखाता है ना मुझे मारता है। ऊपर वाला तुझे क्यों मारे? मरना तो उन्हें चाहिए जिन्होंने इसे नशे की आदत लगाई। वो उन्हें भी कहाँ मार रहा है,
वो भी तो पुलिस वालों की तरह रिश्वत लेता है, हमारी कहाँ सुनेगा। क्या पता शायद सुनेगा। माफ करना जनाब, आपको यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए आपको अंदाजा नहीं है कि दौलतपुर में रेड करना जहरीले सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। एमएलए बख्तावर ब्रार और रानी ब्रार के साथ पंगा मौत के मुंह में जाने जैसा है। अमर सिंह, यहाँ सीनियर मैं हूँ, तुम नहीं। तुम्हारी ड्यूटी है मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना, ना कि मुझे सलाह देना। रेड तो होगी ही और आज ही होगी। तुम टीम तैयार करो, इस जहरीले सांप को आज हम कुचल डालेंगे। जी सर। हाँ भाई, क्यों, मजा आया ना? कोई बात नहीं, देखेंगे। अरे हवलदार, जीप तैयार करो, रेड पर जाना है। एक मिनट होल्ड कीजिए, बात करवाता हूँ। सर, डीएसपी साहब। हाँ जी डीएसपी साहब, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया भाई साहब, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। भाई ऐसा है कि इस इलाके में हवा भी अपना रुख मुझसे पूछ के बदलती है, और आप तो मुझसे पूछे बगैर ही दौलतपुर में रेड करने जा रहे हो। एमएलए साहब, हवाएं रुख बदलने से पहले आपसे पूछती होंगी। रेड करने के लिए मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत देने के लिए मेरी वर्दी ही काफी है। भाई ऐसा है, तुम्हारी ये वर्दी और इस पर लगे सारे सितारे मेरे गुलाम हैं। मैं जब चाहूं उन्हें निकलवा सकता हूं, पर मैं एक शांति पसंद इंसान हूं, इसीलिए तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं। कितने, कब और कहां पहुंचाने? एक ऑफर मैं भी देता हूं तुम्हें, चुपचाप अपने सारे गुनाह कबूल कर लो, केस थोड़ा हल्का कर दूंगा। नहीं तो मैंने सबूत इकट्ठे कर लिए ना, तो तुम्हारा बुढ़ापा भी जेल के अंदर ही बीतेगा। बस इतना बता दो, कब, कहां, कितने बजे सरेंडर करोगे? सरेंडर तो प्यादे करते हैं डीएसपी, जंगल के शेर नहीं। जितने सबूत इकट्ठा करने उतने कर ले। गुड लक। राणा को फोन लगाओ। रेडी? यस सर। गुड, लेट्स मूव। भाई को डीएसपी ने रेड मार दी। जल्दी करो, हर जगह चेक करो, एक भी आदमी बच के ना जाने पाए। ठीक से तलाशी लो, मुझे मेरे एरिया में ड्रग्स नहीं चाहिए। चलो चलो जल्दी, आगे आगे, चलो 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 चलो। हेलो हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, मैं डीएसपी जोगा सिंह बोल रहा हूँ। हमें दौलतपुर में पुलिस बैकअप की जरूरत है। आई रिपीट, दौलतपुर गांव में हमें बैकअप की जरूरत है। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम। और आना भाई आगे, भाई आगे।
रुक जाओ। डीएसपी साहब, हमारे इलाके में देखा कितनी पावर है इनके पास। थोड़ा तो रहम करना सीखो। जानवरों की तरह मार रहे हैं। मजाक है कोई? डीएसपी, चल लेते हैं आज तेरा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में तो तू फेल हो गया डीएसपी। वैसे भी कलयुग में शैतान और ईमानदार का कोई मेल नहीं। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। जब कोई अफसर पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है तो वो सौगंध लेता है कि वो ईमानदारी से देश की और लोगों की सेवा करेगा। लेकिन अक्सर ये सौगंध संविधान के पन्नों की बस एक लिखावट बनकर रह जाती है। और इसका उदाहरण है नदी से बरामद किया हुआ डीएसपी जोगा सिंह का शव। जोगा सिंह ने पिछले दिनों अपनी टीम के साथ नशे की राजधानी दौलतपुर में रेड की थी। इस रेड के दौरान गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर शहीद हो गया। दौलतपुर का इतिहास गवाह है कि ये भी एक कत्ल ही है। इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। एमएलए बख्तावर की हाथ की कठपुतली है पुलिस, और पुलिस इसे एक महज एक हादसा साबित करने की कोशिश कर रही है। दिलू साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे हमदर्दी है। ये तो कत्ल है। इसके पीछे एमएलए बख्तावर ब्रार और उनके बेटे का हाथ है। भले ही प्रशासन उनका साथ दे रहा हो, पर हम उन गुंडों को छोड़ेंगे नहीं। हम हमारी आवाज को जनता की आवाज बना के बुलंद करेंगे। बख्तावर ब्रार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बख्तावर ब्रार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बख्तावर ब्रार कमीना कहेगा। हाँ ले भाई। जनाब, सत श्री अकाल जनाब। 1 2 3 4। हाँ जनाब, वो मेरी बहन गुम हो गई है जी। वो कोई लूडो की गोटी है जो गुम हो गई। जनाब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे लड़की लापता हुई है, लड़की। अरे सुना मैंने, बहरा नहीं हूं, आ जाएगी। गई होगी अपने आशिक के साथ कहीं घूमने। ये कैसी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं आप? चुपचाप हमारी रिपोर्ट दर्ज कीजिए, नहीं तो कल सारे चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज चलवा दूंगा कि पुलिस वाले थाने में लूडो खेल रहे हैं। जाओ जाके रिपोर्ट लिख दो। हाँ भाई आजा, सारा गेम बिगाड़ दिया हमारा। डीजीपी साहब, यहां अफसर कोई अपना बंदा चाहिए। सारा मसला पहले थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर देखेंगे क्या करना है। हाँ, सत श्री अकाल। पालागो जी। अरे जीते रहो भाई, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया। और मामा जी, नया सलवार कुर्ता खरीदा कि नहीं एमपी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए? अरे काहे का समारोह, इस बार कहीं खेल न बिगड़ जाए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो सब पता ही है। वो जो डीएसपी वाला मैटर, मीडिया और ऑपोजिशन वालों को कोई और मुद्दा नहीं मिला मेरे खिलाफ। मेरी ही जान के पीछे पड़ गए हैं सारे के सारे। हाँ। मैं अपना एक बंदा दे दूं क्या आपको? जिगरी यार है मेरा। कौन है? आपको याद है वो कुछ दिनों पहले मोहाली में एक बैंक रॉबरी हुई थी 2 करोड़ की? कैश में लूटी थी वो? हाँ, जिस ऑफिसर ने वो केस सॉल्व किया था वो मेरा पुराना जिगरी यार है। क्या नाम था उसका? नाम याद नहीं आ रहा है। देव, डीएसपी देव।
अरे ऐसा दिलेर बंदा हमारे किस काम का? दिलेरी में तो हम भी कुछ कम नहीं है। हमें तो ऐसा बंदा चाहिए जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हो। फिर तो समझ लीजिए कि आपकी दिल की इच्छा पूरी हो गई एमएलए साहब। वो ऐसा बंदा है जो पैसों के लिए आग से भी खेल जाए एमएलए साहब। पैसा तो उसे अपनी जान से भी प्यारा है। वेलकम टू अंडरग्राउंड बैटल। आज की फाइट होने जा रही है टॉप के दो फाइटर्स के बीच। रॉकी फ्रॉम बॉम्बे बैटल ग्रुप और देव फ्रॉम मोहाली टाइटन क्लब। खूंखार रॉकी के साथ मोहाली और चंडीगढ़ के सारे फाइटर्स ने मुकाबला करने से इनकार कर दिया है, लेकिन देव ने रॉकी का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। इस फाइट पर जितनी बड़ी बैट लगी है उतनी ही बड़ी रिस्क देव की जान को दी है। भाई रॉकी डेंजरस बहुत है, तू देख ले। सारे फाइटर्स ने फाइट करने से मना कर दिया है। बेट कितने की है? पूरे 1 लाख रुपए की। अरे पुलिस आ गई, पुलिस भागो। पकड़ो उन्हें। अबे यहाँ से कहाँ जा रहा है? पीछे से जा, पीछे से। सुनो इंस्पेक्टर, कोई बच के ना जाने पाए। वेट, हेलो। हैप्पी बर्थडे गर्ल, कैसी हो? अच्छी हूँ। इतने दिनों से कहाँ थे? फोन करूँ तो जवाब नहीं देते और ना तुम कॉल बैक करते हो, है ना? लो अभी तो मैंने ही कॉल किया है। ठीक है, थैंक यू। हाय, गुस्से में बड़ी प्यारी लगती है मेरी गुड़िया। जी करता है फोन में घुस के उधर आ जाऊं और कंट्रोल बेबी कंट्रोल। हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी भी एडवांस नहीं हुई है। कोई बात नहीं, कोई आशिक इंजीनियर किसी दिन ये भी मुमकिन करेगा। अच्छा सुनो, मेरी जाने मन के बर्थडे पर आज शाम अंडरडॉग में पार्टी रखी है। तुम तुम्हारी दोस्तों को इनवाइट कर सकती हो। क्यों इतना खर्च कर रहे हो मेरी बर्थडे पार्टी के लिए? इससे तो अच्छा होगा अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। तुम्हारा वक्त ही मेरे लिए गिफ्ट है। मेरा वक्त तो तुम्हारा ही है मेरी जान, लेकिन पार्टी भी तो बहुत जरूरी है। देव, आई एम टू मच बेब। ओके माय लव, टेक केयर। अब यहाँ से सीधे घर जाना, किसी बार में जाकर अड्डा मत जमा लेना, ठीक है? मुझे किसी बार में जाने की क्या जरूरत है जब मेरी जॉनी जॉनी वॉकर से बढ़कर है। मुझे तो बस उसे देखकर ही नशा हो जाता है। ये फिल्मी डायलॉग मारना कम करो। मेरे पापा से मिलने कब आ रहे हो? मिल लूंगा यार, क्या जल्दी है उन्हें? जल्दी मुझे है। मैं पापा से तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती हूँ। बस ख्याल रखना कि कहीं फेल ना हो जाओ। दूसरी किसी एग्जाम का पता नहीं, लेकिन प्यार की एग्जाम में नहीं। अच्छे नंबर लाऊंगा। टेनिस भी तो खेलनी है ना मुझे। क्या कर रहे हो? कल पक्का टाइम पर आ जाना। बाय। बाय। लगता है वो काफी स्ट्रिक्ट होगी। पार्टी शार्टी तो तुम्हें करने नहीं देती होगी। आखिर कर्नल की बेटी है, कुछ तो डिसिप्लिन होगा ही ना उसमें। सही बात कर रहे हो यार। अरे ये लड़के क्या कर रहे हो तुम लोग? जैन साहब। क्यों भाई? PCR 001 क्या चल रहा है? बढ़िया सर। करो अपनी ड्यूटी। जी सर। आओ चलो। हाँ चलो। लाइफ सेट है तेरी। पुलिस वाले सलाम ठोकते हैं। घूमने के लिए बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, ब्रांडेड घड़ी। सही है भाई, सही है। लाइफ सेट करना इतना मुश्किल नहीं है भाई।
तेरी भी हो सकती है। मेरी बात मान, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर ले तू भी। मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? 3 बार टेस्ट पास कर चुका हूँ, लेकिन हर बार इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। एक बात समझ में नहीं आती मुझे कि तेरे जैसा डफर पास कैसे हो गया। भाई इंटरव्यू पास करने के लिए जुगाड़ चलाना पड़ता है, सीधी बात है। तू बता, जुगाड़ लगा दूं तेरा? पूरे 10 लाख लगेंगे। मैं कहाँ से लाऊंगा 10 लाख? तू तो मेरे पिताजी को जानता है, 10 रुपए की भी रिश्वत नहीं ली कभी। तो मेरे एडमिशन के लिए 10 लाख की घूस कहाँ से देंगे वो? मेरे पापा की ये जो ईमानदारी है ना, वो मेरे करियर के बीच में बैरिकेड बन के खड़ी है। यह तो सच बात है। चल यार, टेंशन मत ले, आजा, लकी के पराठे खा के आते हैं। लेट्स गो ब्रो। ओके परम। ओके बाय। देव, गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सोच ही रहा था कि आज सूरज इतना लेट क्यों होगा। जूनियर शेरगिल साहब जॉगिंग जो कर रहे हैं। वो तो मैं रोज ही करता हूँ, रूटीन है ना मेरा। अच्छा, पर पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। आप लेट उठते होंगे, मैं तो 4 बजे निकल जाता हूँ। बस आज थोड़ा सा लेट हो गया। क्योंकि जीन्स पहनने में टाइम जो लगता है ना। चलो आज बाप बेटे साथ मिलकर जॉगिंग करते हैं। चलो देखते हैं। कम ऑन, चलिए। कम। डीएसपी साहब, सत श्री अकाल। अरे वर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप फर्स्ट बताइए। क्लास। अच्छा, आपको किसी गरीब लड़की की शादी के लिए पैसे चाहिए थे ना? करते रहिए और मैं खिसक लेता हूँ यहाँ से। आप मेरी ठीक है बीवी से जी। ले सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू जी। ओके। देव, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? हाँ, कहीं जाना है? हाँ माँ, एक अपॉइंटमेंट है। क्या बात है, अपॉइंटमेंट है? बड़ा हो गया मेरा बेटा। चल आजा, नाश्ता कर ले फिर निकल जा। अरे नहीं माँ, लेट हो जाएगा। जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दो। चल तू नाश्ता कर ले, मैं पैसे देती हूँ। 10,000 मांगना बड़ा आसान है बेटा, लेकिन कमाना उतना ही मुश्किल। जल्दी ही कमा भी लेगा। पता है आज इसकी अपॉइंटमेंट है। अब पता नहीं किसके साथ अपॉइंटमेंट है इसकी। ये लो पकड़ो। जब तुम कमाने लगोगे, जितनी मर्जी उतना खर्चा करना। थैंक यू पापा, इतने पैसे देने के लिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने पैसे खर्च कहाँ करूं। देखा तुमने, किसी चीज की फिक्र नहीं है तुम्हारे बेटे को। सब ठीक हो जाएगा जी, आप नाश्ता कीजिए, रोटी ठंडी हो जाएगी। गरम गरम है, खा लीजिए। ऐसे नर्वस क्यों हो रहे हो? थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ। मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ। चाय पियो फिर। हाँ, पीता हूँ। पापा आ गए। हेलो बेटा। हेलो सर। सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बैठो ना प्लीज। पहले आप बैठिए ना। थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। तुम्हारे बारे में कीरत ने कहा है मुझे। डीएसपी बलबीर सिंह तुम्हारे पापा है ना? जी हाँ। बड़े ईमानदार अफसर हैं। और बोलो, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मैं वो पुलिस इंस्पेक्टर की टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। वेरी गुड। वैसे मैं चाहता था कि कीरत की शादी किसी आर्मी ऑफिसर से हो जाए, पर कोई बात नहीं, आर्मी ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर करते तो दोनों समाज की सेवा ही है ना।
समाज सेवा तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, इसलिए तो पुलिस में जाना चाहता हूँ। दैट्स ग्रेट। अंकल जी, ये वर्दी आपकी है? एक्सक्यूज मी, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। कर्नल साहब तो बड़े ही देशभक्त मालूम होते हैं। अब तो डबल टॉर्चर सहना पड़ेगा मुझे, इनका भी लेक्चर सुनना पड़ेगा पापा के साथ साथ। शराब। हाय, तुम्हारी इसी अदा की वजह से तो मैं ये सब सह रहा हूं ना। प्यार के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, और तुमने पापा से जो जो कहा है ना वो करके भी दिखाना पड़ेगा। क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हारे लिए तो मैं इंस्पेक्टर बनकर ही दिखाऊंगा। क्या नाम है तेरा? देवेंद्र शेरगिल। नेक्स्ट। देव, चलो तुम जा सकते हो। ये देख देव, मैंने अपनी यारी निभा दी, आगे का काम तुम्हारा। कैसे भी करके तुम्हें 10 लाख का इंतजाम करना होगा, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? फिजिकल टेस्ट वो पहले भी क्लियर कर चुका है। अगर इंटरव्यू पास हो जाए तब बात बनेगी। कर लेगा सब कुछ, इंटरव्यू भी पास कर लेगा, देखिएगा आप। वो तो कर लूंगा, लेकिन कुछ देना भी पड़ेगा। देना पड़ेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? वो पापा 8-10 लाख देने होंगे, तभी इंटरव्यू में पास करेंगे। अच्छा, मतलब तुम रिश्वत देके नौकरी पाना चाहते हो? हाँ, देखो बेटा, अगर ईमानदारी से पोस्टमैन की नौकरी भी करोगे तो मुझे तुम पर गर्व होगा, लेकिन रिश्वत देके मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। पापा, ईमानदारी से तो नौकरी मिलने से रही। पहले भी तो मैंने कितनी बार फिजिकल क्लियर की थी, लेकिन इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। आपसे पैसे लेके नौकरी पाने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। आपका डिपार्टमेंट ही मांग रहा है, मैंने ऑफर नहीं किया है। अरे माँ, कांस्टेबल का बेटा भी भर्ती हो गया, लेकिन डीएसपी का बेटा पास नहीं हो पाता। डीएसपी शेरगिल साहब, आपकी ईमानदारी ना मेरा करियर खराब कर रही है। देव, दे दीजिए ना पैसे। एक ही तो बेटा है हमारा, किसी गलत काम के लिए तो नहीं मांग रहा है ना वो बेचारा, नौकरी के लिए तो मांग रहा है। रिश्वत देकर मिली हुई नौकरी बुरी होती है। अगर आज मैं उसे पैसे दे दूंगा तो कल वो पैसे वापस करने के लिए रिश्वत लेना शुरू कर देगा, और पता है इस बेईमानी की उसे आदत पड़ जाएगी। तुम समझ रही हो? रिश्वतखोर हमेशा इंसानियत भूल जाता है, उसके अंदर की इंसानियत मर जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे औलाद के अंदर की इंसानियत भी मर जाए। समझी तुम? देव, 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 उठ भाई। पर हम क्या हो गया? अरे यार, अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। अरे कैसे हुआ? कुछ नहीं यार, अंकल ने नाकाबंदी लगाई थी, एक ट्रक को रोकने की कोशिश की, बैरिकेड तोड़ के भागने लगा और अंकल उसके पीछे गए पकड़ने के लिए। बस रास्ते में हमें जख्मी हालत में मिले।
अरे माँ, पापा, 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 अरे माँ, पापा, गार्ड्स सावधान, गार्ड्स कंधे तक, गार्ड्स सलामी दे, गार्ड्स सावधान। गार्ड्स सलामी दे। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सरदार बलवीर सिंह शेरगिल हमारे दल के बहुत ही मेहनती और निडर ऑफिसर थे। उन्होंने हमेशा अपनी ड्यूटी को अपनी जिंदगी से कीमती समझा है। हमारे डिपार्टमेंट के लिए उनका जाना एक ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। उनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए उनके बेटे को हमारे दल में बतौर इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। वही तू पागल हो गया है? तुझे पता है ना उसका बाप कितना ईमानदार आदमी था। तू उसे यहाँ लाने की सोच रहा है? दिमाग सही नहीं है क्या? क्या बात है भाई? कुछ नहीं एमएलए साहब, मैं तो इसे बता रहा था कि ईमानदार ऑफिसर का बेटा कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक ही तो कह रहा है ये। मैंने तो कहा था ना, मेरा यार है वो, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसे के अलावा उसे और कुछ भी नहीं दिखता। खून तो उसके बाप का है ना, उसका क्या करेगा? चलो ये डाउट भी क्लियर कर देता हूं। तुम्हें पता है वो डीएसपी कैसे बना? कैसे? षड्यंत्र करके। जुगाड़ करने में वो काफी होशियार है। नौकरी मिलने के बाद उसे एसएचओ की पोस्ट पर प्रमोशन मिल गया और उसे मोहाली थाने का इंचार्ज मिला। वहां हम दोनों फिर से इकट्ठे काम करने लगे। जय हिंद साहब। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। देखा तेरे भाई को कैसे सैल्यूट पे सैल्यूट मिल रहे हैं? क्या बात है भाई, सही जा रहे हो तुम। चल फिर तू भी मार ले सैल्यूट। चल जल्दी कर, सैल्यूट मार। हैं? मिस्टर परमवीर सिंह, तुम प्रोटोकॉल के बारे में कुछ जानते भी हो या नहीं? चल मार सैल्यूट। सर, अबे डर गया। क्या यार, तू भी डरा दिया तूने तो यार मुझे। हैं?
क्या बात है शेरगिल साहब, तुम तो एकदम छा गए। पूरे पंजाब में अगर किसी वर्दी जचती हो ना तो वो सिर्फ तुझे। हाँ, कंधे पर तो तूने नोटों की गड्डियां लगा रखी है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40, 50, 60। ओए, पर शेरगिल साहब इतने नोट तुम गिनोगे कैसे? आदमी रख लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। पर शेरगिल साहब, आदमी तो विजिलेंस वालों को शिकायत कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक, नोट गिनने वाली मशीन ले आएंगे, बंडल बना के रबर बैंड लगा के कमरे में रख दूंगा, काम हो गया। तुम ना यार बड़ी चिंता करती हो। शादी करने से अब हमें कौन रोक सकता है? कंधे पर 3 स्टार लगे हैं मेरे। अच्छा जी। हाँ, कोई शक है क्या? ये पीछे से आवाजें कैसी आ रही हैं? वो कुछ नहीं है, वो तो पुलिस का रूटीन वार्म अप है। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, वरना ये कमीने उनकी जान ले लेंगे। ओके, लव यू। हाय, लव यू। चल बता दे, बता दे। अगर नहीं बताओगे तो तुम लोगों की खैर नहीं। बता दे, चल। रुक जाओ, जान लोगे क्या इनकी? चलो जाओ, बच्चों के लिए हल्दी वाला दूध लेके आओ। क्यों बे, तुम लोग ऐसे चिंदी चोरी का काम करते रहते हो? इतनी बड़ी बॉडी है, काम भी बड़ा करो ना। जिंदगी में प्रमोशन बहुत जरूरी है, चोर हो तो लुटेरे बनो। मैं बताऊंगा कैसे बनना है। कल ना सीएम की रैली है, पूरी पुलिस फोर्स वहां बिजी होगी। ठीक 11:30 बजे पंजाब बैंक की वैन निकलेगी पटियाला के लिए कैश लेके। गुवाहाटी में सीएम की रैली के दौरान एक बड़ी बैंक की कैश वैन से दिन दहाड़े कैश की चोरी। चोरी सीएम की रैली में हुई थी, आपको क्या लगता है इसमें किसका हाथ हो सकता है? देखिए, पुलिस की जांच चल रही है, इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर, व्हाट इज दिस देव? ये सब क्या हो रहा है? मोहाली जैसे बड़े शहर में इतनी बड़ी वारदात, और वो भी तब जब सीएम की रैली चल रही हो। पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी बेइज्जती है ये, और मीडिया वालों को ये लग रहा है कि इस चोरी के पीछे हमारा हाथ है। ऊपर से बहुत प्रेशर है। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं ये केस 24 घंटों में सॉल्व कर दूंगा। अगर तुम ये कर पाए तो मैं तुम्हारा नाम पर्सनल रिकमेंड करूंगा प्रमोशन के लिए। सर।
हमारा भी तो हिस्सा है इसमें। ओ हिस्सा देना मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। एंड यू नो आई एम टू मच एंड आई लाइक टू मच। हमें हमारा हिस्सा लेना अच्छे से आता है। इस लूट की वारदात में जितने भी लोग शामिल थे सारे हिरासत में लिए गए हैं। चोरी की गई रकम भी बरामद कर ली गई है और ये सब कुछ संभव हुआ एसएचओ देव शेरगिल की वजह से। उन्होंने 24 घंटे से भी कम समय के अंदर इस चोरी का पता लगाया है और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को उन पर बहुत नाज है। ही डिड अ ग्रेट जॉब। आराम से मिले साहब, आराम से, कहीं मुझे इलेक्शन लड़ना ना पड़ जाए। भाई वाकई मुझे बस ऐसा ही बंदा चाहिए था। मैं डीजीपी से बात करता हूं। क्या है यार, बॉर्डर वाले गांव में ट्रांसफर कर दिया मेरा। सुन, बॉर्डर का थाना मतलब सोने की खान। इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाएगा। तू बस इतना सोच कि स्विस बैंक में खाता कैसे खोलना है बस। क्या सच में? 100% मेरी जुबान है। तो फिर स्विस बैंक के मैनेजर से बात करूं? है बेरू, चल शुरू हो जा फटाफट। देव, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? सुनो मेरी बात, मैं अंडमान थोड़ी ना जा रहा हूँ, बस फिरोजपुरी तो है। और मेरी जान हो तुम, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अरे टी शर्ट रह गया, ये भी पैक कर दो। ये तो मैं रख लेती हूँ। जब भी तुम्हें मिस करूंगी ना, इसे गले से लगा लिया करूंगी। हाय हाय, इतनी रोमांटिक मत बनो। सच कहता हूँ, चार्ज लेना भूल कर कहीं तुम्हारे साथ भाग ना जाऊं। तो चलो भाग चले। देव, आया। अब हम चले माँ? सच कहूं तो मेरा जी नहीं करता। इस घर में ऐसा लगता है कि तेरे पापा मुझसे बातें कर रहे हैं।
यहाँ से दूर जाकर शायद मैं ज्यादा जी भी नहीं पाऊंगी। तो एक काम कर, तू चला जा। मुझे जब अच्छा लगेगा मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं चलता हूं। खुश रहे मेरे बेटे। तुम अपना ख्याल रखना। माँ का ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। वेलकम सर, मैं अमर सिंह, आपका रीडर कम असिस्टेंट। असिस्टेंट साहब, गाड़ी से सामान निकालो। जाओ भाई, सामान ले आओ। आइए जनाब। जनाब आप यहाँ आए, बहुत अच्छा हुआ। आपके पहले जो साहब थे वो बड़े उसूलों वाले थे, ना अपनी जेब भरते थे और ना हम लोगों की जेब भरने देते थे। आप यहाँ के लिए एकदम सही ऑफिसर हैं। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? हाँ, लो जनाब, कैसी बात कर रहे हैं आप? डीएसपी साहब की कॉन्फिडेंशियल जानकारी और किसी को हो या ना हो, रीडर को तो सब पता होता है जी। आप कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो रीडर साहब। सॉरी सर। हमने उसके लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी थी 5 साल पहले साहब। उसके नाम पर ट्रांसफर की थी? नहीं साहब, आरसी तो अपने नाम पे नहीं करवाई थी। उन्होंने नहीं करवाई तो भी करवाना तो पड़ेगा ना। जी साहब। सत श्री अकाल। गुड्डी का कुछ पता चला क्या? अभी तक तो नहीं भाई, पर तुम चिंता मत करो, जल्द ही पता लग जाएगा। नए डीएसपी साहब आए हैं। अच्छा, वो जरूर पता लगा लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। मैं भी नशे के सख्त खिलाफ हूँ। फिरोजपुर में अब कानून का राज होगा, किसी गुंडे का नहीं। क्योंकि अब डीएसपी देव यहाँ आ गया है। उम्मीद यही है आपसे। शुक्रिया जी, चलता हूँ। अटेंशन मेरे बहुत ही इज्जतदार भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी लेडी ऑफिसर्स, आज हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि शराब और हेरोइन से भरा हुआ ट्रक आज रात को लुधियाना से फिरोजपुर आने वाला है। हमें उसे जब्त करना होगा। ओके? यस सर। गेट रेडी फॉर आक्रमण। यस सर। उस ट्रक को रोको। ओए रोको। ओए रोक 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 रोक। अरे गाड़ी रोक। चल रोक। रोक। ओए रुक जा, चल नीचे उतर। नीचे उतर। चल नीचे उतर। आजा नीचे। आ इधर। जनाब जनाब, ट्रक में कुछ नहीं है जनाब, सिर्फ रेत है जनाब। मैंने तुझसे पूछा कि ट्रक में क्या है? हो सकता है मुझे सिर्फ पेपर्स चेक करने हो। चल आजा, तेरे रेत की क्वालिटी चेक करते हैं। आजा। जनाब हाँ। क्यों बे डायनासोर, क्या है ये? कलरफुल रेत इन बोतल? अमर सिंह जी। ट्रक और इसे दोनों को हिरासत में लो। कौन सा सेक्शन लगाना है तुम जानते जी हो? जनाब। जनाब जनाब छुड़वा दो। चलो भाई, इसे अंदर ले लो। छुड़वा दो जनाब, छुड़वा दो ये मुझे। सारा माल आता कहाँ से है? और कहां से जनाब, बस एक ही तो जगह है, दौलतपुर।
अरे बोतलें जल्दी जल्दी भर, ये कल ही पहुंचानी है, कोई अगले महीने नहीं पहुंचानी है। अपने काम से काम रख। ए, काम तो तू अपना ठीक से कर, समझा? अबे तुम लोगों को किसी का डर वर है कि नहीं? सरेआम शराब बना रहे हो हैं? अरे भाभी क्यों छुपाने की कोशिश कर रही हो? मैंने सब देख लिया है। तो हुआ क्या अगर देख लिया तो? देखा हुआ तो बहुत कुछ है। और तुम लोग लाठी उठाकर कहां जा रहे हो? ओह, लगता है हमें मारने के लिए आए हैं। ओ मेरे प्यारे गांव वालों, अरे मैं तो सिर्फ ये चेक करने आया हूं कि तुम लोगों की शराब की क्वालिटी कैसी है। अरे तुम्हारे माल की क्वालिटी है कि नहीं? ओह कितनी बदबू आ रही है, इसमें थोड़ी इलायची वगैरह मिला दिया करो यार। कभी कभार अफसरों को भी तो पीने का मन करता है। शराब तो जब चाहे ले जाया करो साहब, लेकिन तुम्हें कल रात हमारा ट्रक जब्त नहीं करना चाहिए था। जब्त तो करना ही पड़ा। आपने हमें खबर भी नहीं की थी। कम से कम डीएसपी साहब को तो खबर कर देनी चाहिए थी। हमारे बॉस आपको खबर देने वाले थे, डीएसपी साहब। और कौन है तुम्हारा बॉस? राणा भाई। लगता है उससे तो मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो अपना काम करो। कैरी ऑन कैरी ऑन। और मेरे लिए भी थोड़ी सी सौंफ और इलायची डाल के बनाओ, लेकर जाऊंगा। चलो भाई आप लोग भी काम पे लग जाओ। चलो यार, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो चलो काम पे लग जाओ यार। कैरी ऑन कैरी ऑन। आ गए माथा टेकने डीएसपी। आओ भाई आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुना है आपने हमारा ट्रक जब्त किया है। कमाल कर दिया डीएसपी। अरे डीएसपी साहब के लिए तोहफा लाओ जल्दी। आज शाम पार्टी रखी है खास लोगों के लिए। आज से तुम भी हमारे खास हो। आ जाना, शाम को मजे करेंगे। हाँ? साहब जी चाय। क्यों भाई, किस ख्वाब में इतने डूबे हुए हो? अरे मैं क्या ख्वाब देखूंगा, बस एक बात समझ में नहीं आई। अपने डीएसपी साहब ने राणा का माल जब्त किया और जब वो उससे मिलने गए तो राणा ने उन्हें कुछ कहने के बजाय शाबाशी दी और कुछ गिफ्ट दिया। भाई ये चक्कर क्या है? ये चक्कर तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं। माल जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच भी गया। सरकारी गाड़ी में रातों रात माल पहुँचा दिया गया। अरे साहब बहुत होशियार निकले। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन आगे भी दी होगी, तो सारा माल पुलिस प्रोटेक्शन में चेक पोस्ट के पार करवाया। अब तुम ये ईमानदारी का गीत गाना बंद करो, अपने लिए 4 पैसे कमाओ, बेगमपुरा जाया करो और उधर गाना गाओ। उरू रा रू रा रू, मजा आ जाएगा जिंदगी में। अरे जिंदगी तो बटर चिकन जैसी है, क्यों उसका बैगन का भरता बना रहे हो? बड़े बुजुर्गों को फिलोसॉफी मत सिखा तू। तुम्हें पता है, जब तुम भर्ती होने के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ रहे थे तब से मैं ऐसा ही हूं। कोई बात नहीं, तू तैर ले जी भर के हराम की कमाई के समंदर में, पर जिस दिन तू डूबेगा ना,
तब तेरे होश ठिकाने आएंगे। अरे कोई बात नहीं, देख लेंगे। तुम पियो ईमानदारी के ढाबे की चाय, मैं तो चला साहब के साथ सपना चौधरी के ठुमके देखने। बचाओ मुझे, बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज। कमीनी, बहुत चालाक बनती है। अच्छे से ख्याल रख रहा हूं ना तेरा, फिर तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या लगता है डीएसपी बचा लेगा? वो मेरे टुकड़ों पे पलता है। इस पिंजरे से कभी निकल नहीं पाएगी तू, समझे? एक बात याद रखना, जब तक तेरी जवानी ढल नहीं जाती तब तक तेरी डोर इस राणा के हाथ रहेगी। तैयार है ना? इस बार जो एमपी के इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, वो एमएलए के इलेक्शन से ज्यादा पेचीदा होने वाले हैं। और अपोजिशन के पास ऐसा वोट बैंक है जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और वो तो नशे को मुद्दा बना के इलेक्शन लड़ेंगे। डीएसपी साहब, ये सारे मसले आपको ही हल करने होंगे। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे। आप क्यों फिक्र कर रहे हो ब्रार साहब? ये लोग जो ज्यादा इनकलाब इनकलाब के नारे लगा रहे हैं ना, पहले उन्हीं को निपटा देते हैं, बाकी के अपने आप ठीक हो जाएंगे। एक बात नहीं भूलना, ठोक डालो जिन्हें ठोकना है। सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी मेरी। बख्तावर ब्रार मुर्दाबाद। बख्तावर ब्रार का असली चेहरा। चल बोल, ब्रार को लाओ और फिरोजपुर बचाओ। ब्रार को लाओ और फिरोजपुर को बचाओ। एक से बोल, ब्रार ले आओ फिरोजपुर बचाओ। ब्रार ले आओ फिरोजपुर को बचाओ। मजा नहीं आ रहा है। चल ठाणे चल, तेरी रिहर्सल कराता हूँ। चलो चलो बिठा दो सबको गाड़ी में। चलो 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 जल्दी चलो चलो चल। कहिए सरपंच जी, सुना है जाली कागज बना बना के लोगों की जमीनें हड़प ली हैं, सुधर जाइए। और आप प्रधान जी, गैर कानूनी ढंग से लोगों को विदेश भेजना बंद करो, मुझे सब दिख रहा है। जी जनाब। इसे देखो, रंगीन मिजाज वाले लाला WWE, बड़े मजे लूटते हैं ये। तुम जो ब्लू फिल्म्स बनाते हो ना, वो थिएटर में रिलीज कर दूं? ऐसा मत करो जनाब, बस हुक्म करो आप। जय हिंद जनाब। नमस्ते एसआई मैडम जी। हे ऊपर वाले, पता नहीं ये हम पर एक नजर कब डालेंगी। मे आई कम इन सर? यस कम इन। गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर आप चाय लेंगे? वैसे तो मुझे कॉफी पसंद है, लेकिन आप चाय पिलाएंगी तो चाय पी लेंगे, लेकिन हाँ शक्कर कम डालना। तुम एक घूंट ले लो, बेटी हो जाएगी अपने आप। मे आई कम इन? एक कप और बना दो, लेकिन शक्कर डालकर। अरे व्हाट अ सरप्राइज, तुम अचानक यहाँ कैसे?
मैं तो रेड मारने आई थी। मुझे ये देखना था कि मुझसे शादी का वादा करके किसी और के साथ तो नहीं लगे हुए हो। अरे नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आओ बैठो ना, आओ। आईफोन की जोड़ी आईफोन से ही जमती है, ओप्पो से तो नहीं। मैडम कमाल है, आप खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जाइए चाय लेकर आइए। जी। कमाल है यार, तुम अचानक कैसे आ गई? फोन करके बता तो देना चाहिए था ना। फोन तो उठाते नहीं हो तुम, बात कहाँ होती है हमारी आजकल, और ऊपर से जब भी फोन करती हूँ कट कर देते हो। अब मैं भी क्या करूं, इलेक्शन के चलते शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है। ये तो होता ही रहेगा। पहले ये बताओ, पापा से शादी पक्की कराने की बात कब करोगे? हमारी शादी, देखो यार, इलेक्शन है, अभी चंडीगढ़ नहीं आ सकूंगा। तुम एक काम करो, उन्हें यहाँ लेकर आ जाओ, शादी की बात भी हो जाएगी और कर्नल साहब को अपने जमाई का वट भी देखने मिल जाएगा। ठीक है। चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, पूरे इलाके का सियासी माहौल गर्मा गया है, पर फिरोजपुर का माहौल थोड़ा गुमसुम सा हो गया है। कुछ दिन पहले बख्तावर बरार के खिलाफ जो बगावत की लहर उठी थी, वो गुंडागर्दी के चलते कहीं दब सी गई है। इस गुंडागर्दी के पीछे आखिर कौन है? बख्तावर बरार और उनके बेटे राणा बरार के बारे में हम सब कुछ भली भांति जानते हैं। अरे कौन हो तुम लोग? क्या बात है? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे। हो कौन तुम लोग? क्यों बे, बड़ा लोकतंत्र का रखवाला बन रहा है? बड़ा या रमेश कुमार, बनाऊं मैं तेरी ब्रेकिंग न्यूज? हाँ, सिखाता हूं मैं तुझे पत्रकारिता। ओए, छोड़ मेरे भैया को। तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाव, जानवर हूं मैं, लेके जाओ इसे अंदर। तू बता, मैं लाऊंगा तेरी जिंदगी में इनकलाब। लेके चल इसे। चल चल छोड़ो फिर क्या प्लान है मैरिज के, यंग मैन? प्लान तो बहुत बड़े बनाते हैं, जैसे आप ठीक समझे। ये इलेक्शंस खत्म होने दो, उसके बाद की कोई भी डेट चल जाएगी। ओके। फिर शादी के बाद अपना मोहाली में ट्रांसफर करवाने का कोई प्लान है? यहीं पर ठीक हूं मैं, वहां पर तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मेरा मतलब है कि यहाँ पर क्राइम थोड़ा ज्यादा है, काम करने का मोटिवेशन मिलता है। मोहाली में तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। एसी वाले कमरे में मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझे तो फील्ड में जाकर लोगों का काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। ओह, गुड, वेरी गुड। डीएसपी साहब, डीएसपी साहब। मैडम कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? रुकिए, अंदर नहीं जा सकती, ऐसे नहीं मिल सकती। सुनिए डीएसपी साहब, राणा मेरे भाई को घर से उठा कर ले गया, वो उसे मार डालेगा। मेरी मदद करो प्लीज। तुम जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाओ, मैं देखता हूँ। सर, वहाँ पे कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। राणा मेरे भाई को मार डालेगा। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, कुछ करिए डीएसपी साहब। तुमसे मैंने कहा ना कि थाने जाकर रिपोर्ट लिखाओ। लेकर जाओ इसको। चलिए मैडम। सर, वो मेरे भाई को मैडम मार चलिए डालेगा। यहाँ से। मेरी मदद कीजिए। चलो चलो बाहर, चलो 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 चलो, आप भी चलो। देव, पुलिस ऑफिसर कभी छुट्टी पर नहीं होता है। वहां पर क्राइम हुआ है, तुम्हें जाना चाहिए। बोलिए राणा भाई। एक्सक्यूज मी। आप यहाँ के लोगों को जानते नहीं हो अंकल, बात का बतंगड़ बना देते हैं। वैसे कोई बड़ी बात तो है नहीं है। आप चाय पीजिए। मुझे लगता है बेटा, तुम सिर्फ नाम की जनता के सेवक हो।
असल में नहीं हो, और तुम कितने ईमानदार हो ये मुझे तुम्हारी लेविश लाइफस्टाइल ही बता रही है। कीरत, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। कर्नल साहब थोड़े ज्यादा ही सीरियस हो गए। शट अप देव, तुम सच में बहुत बदल गए हो। बेईमानी के पैसों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। उस दिन तुम पूछ रहे थे ना मेरे घर में टंगी हुई वर्दी किसकी है? वो मेरे भाई की है। कश्मीर में शहीद हो गया था। मेरा पूरा परिवार शहीदों का परिवार है, देश की सेवा करने वालों का। और मेरे परिवार में तुम्हारे जैसे बेईमान के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ बोलिए भाई। कैजुअल्टीज पे। अच्छा मेरी बात सुन, मोगा के पास जो ब्रिज है ना, वहाँ एक काले रंग की गाड़ी खड़ी होगी, नंबर 12 तेरा। ठीक है। उनसे 2 करोड़ रुपए लाने हैं। खुद जाना, रिस्क मत लेना। चेकिंग बहुत है। ठीक है। अमर सिंह, जी जनाब। गाड़ी निकालो। बोलिए राणा भाई। डीएसपी, पैसे मिले? जी हाँ। एक काम करो, फार्म हाउस पे अपने खास मंत्री आए हैं, उनके लिए एक कच्ची कली लेके आ जा। देखो राणा भाई, मैं मानता हूँ मैं एक नंबर का करप्ट हूँ। आप जो चाहे करवा लीजिए, लेकिन इसे दल्लागिरी मुझसे नहीं होगी। बात तो तेरी सही है, लेकिन क्या है ना, जितने पैसे तुझे सरकार देती है ना, उससे 10 गुना ज्यादा पैसे मैं देता हूँ। बात तो एक ही है। दल्ला ही है तू। कमीना। आप टेंशन मत लो जनाब, आपके लिए दल्लागिरी मैं कर लूंगा। मैं तो इस काम में एक्सपर्ट हूं। चलो बैठ जाओ। लो जनाब, ले आया मैं कच्ची कली। जनाब, मैंने आपके लिए दलाली कर दी, लेकिन डिलीवरी आपको खुद देनी होगी। वीआईपी कस्टमर है जनाब, प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको ही जाना होगा। चलता हूं जनाब, जय हिंद। तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? ये सब तो आपकी ही मेहरबानी है डीएसपी साहब। अगर उस दिन आपने मेरी अर्जी सुन ली होती ना, तो आज मेरे भाई की ये हालत नहीं होती, और ना ही मुझे उसके ऑपरेशन के लिए लोगों के बिस्तर गर्म करने की नौबत आती। चलो छोड़ो, आपको क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस कीजिए डीएसपी साहब,
मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मेरे भाई की जिंदगी चाहिए। आप अपनी ड्यूटी कीजिए जो आपके मालिक ने आपको कहा है। मुझे जल्दी ले चलिए, वो मेरी राह देखते होंगे। डीएसपी साहब, राणा मेरे भाई को घर से उठा कर ले गया, वो उसे मार डालेगा। प्लीज मेरी मदद कीजिए सर, आपके सिवा मेरी कोई नहीं सुनेगा। राणा मेरे भाई को मार डालेगा। ये सब तो आपकी ही मेहरबानी है डीएसपी साहब। मुझे लगता है बेटा तुम सिर्फ नाम की जनता की सेवा, असल में नहीं। मेरा पूरा परिवार शहीदों का परिवार है, देश की सेवा करने वालों का, और मेरे परिवार में तुम्हारे जैसे बेईमान के लिए कोई जगह नहीं। सर आपके सिवा मेरी कोई नहीं शहीदों का सुनेगा। परिवार है, राणा मेरे देश भाई की को सेवा मार करने डालेगा। वालों का, मेरी और मदद मेरे कीजिए परिवार में प्लीज। तुम्हारे जैसे राणा मेरे बेईमान भाई के को लिए मार कोई जगह डालेगा। नहीं। डीएसपी, अरे तू अंदर कैसे आ गया? चलो। गाड़ी रोक दो। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे संभालो अपने आप को, क्यों रो रही हो? निकाल लाया ना मैं तुम्हें उस दलदल से। इसीलिए तो रो रही हूँ कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तुम्हें पता है, सुबह मेरे भाई का ऑपरेशन है, मुझे उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए भरने थे। आज रात मैं वो पैसा कमा सकती थी, ये मौका भी तुमने मुझसे छीन लिया। नहीं, मेरा भाई मर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुनो तो। नहीं, मैं मीत, मेरी बात सुनो। मुझे मेरे भाई का ऑपरेशन के लिए 2 लाख की जरूरत है। बहन अपने भाई के लिए कितना कुछ करती है, मैं इतना भी नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। अरे मीत, मेरी बात तो सुनो। मीत सुनो, मेरी बात सुनो। मीत, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ है। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। तुम्हें ये सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं। ऑपरेशन का सारा खर्चा तुम्हारा ये भाई करेगा। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता।
हेलो। हाँ देव, कहाँ हो तुम? अभी थाने में हूँ। कुछ नहीं, मैंने यही कहने के लिए फ़ोन किया था कि कल रात वाला लफड़ा जो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। राणा भाई अब तुमसे नाराज़ नहीं है, ठीक है ना? अब तो इतना कर मेरे भाई, लड़की को लेकर फार्म हाउस आ जा, सब ठीक हो जाएगा। ओके? गुड मॉर्निंग सर। कहिए जोगिंदर सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है आप पर। आपको भी सुकून मिला होगा अपना फर्ज ईमानदारी से अदा करने पर। सुकून तो मिल रहा है, लेकिन अब देर हो गई। अगर मैंने पहले से ही अपना फर्ज ईमानदारी से निभाया होता तो आज शायद कुछ जिंदगियां बच सकती थी। सर कई बार सबक ठोकर खाने पे सीखते हैं, जैसे मैंने सीखा। मैं बहुत करप्ट था सर। पैसों के लिए मैंने ड्रग्स भी बेचे हैं सर। लेकिन जब इस नशे की वजह से मेरा जवान बेटा मारा गया ना सर, तब मैं बिल्कुल टूट गया। सर जरूरी तो यह है कि आपके अंदर बदलाव आना चाहिए, फिर चाहे वो जब भी आए, जैसे भी आए। हाँ। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? रुक। साहब से मिलना है मुझे। साहब से मिलना है। अरे साहब से साहब, मिलना है। ये अंदर आने की जिद कर रहा है। चल भाई बाहर चल। सर आने दो उसे। सर सर मेरा नाम भाना है जी। मैं गुड्डी का भाई हूं जिसे राणा ने अगवा कर रखा है। सर मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना आया था कि आप तो मेरी बहन को बचा नहीं सके, लेकिन मेरी बहन जैसी मीत को आपने बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तहे दिल से शुक्रिया सर आपका। चल तेरी बहन को छुड़ा कर लाते हैं। आओ डीएसपी आओ। दरिया से दूर भागने वाली नदी को लौटकर दरिया के पास आना ही पड़ता है। तेरे साथिया कौन है? लड़की कहाँ है? ये रहे तुम्हारे पैसे। एक नोट भी कम नहीं है, पूरे 2 करोड़ हैं। लड़की कहाँ है? मैंने पूछा लड़की कहाँ है डीएसपी? लड़की जहां पर है सेफ है। इसकी बहन को लेने आया हूं, उसे छोड़ दो। अबे तेरी तो तू बड़ा रखवाला बन रहा है। जा, नहीं छोड़ता लड़की को, कर ले जो करना है। तू दल्ला है, दल्ला ही रहेगा। बस ऐसी जगह डंडा घुसाऊंगा आंखें बाहर आ जाएंगी। अरे छोड़ मेरे भाई, गुस्सा मत कर। चल चल। बता दे इसे, जब पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आती है ना, तब इसके जैसे गुंडे को एनकाउंटर में आसानी से मार डालती है। बड़ा यकिंग। लड़की को छोड़ दे। लड़की आ जाएगी, मेरा वादा है। मैं लेकर आऊंगा लड़की को। समझ गया? चल घर। अपनी औकात मत भूल डीएसपी। किंग, आई लाइक इट। तेरी बहन आ जाएगी, ये मेरा वादा है। जा अब तू घर जा। जय हिंद जनाब। भाना, 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 भाना।
दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा। बरार पिता पुत्र पर कार्रवाई करेगा तू? वो अपने इलाके में खुद एक सरकार चलाते हैं। लेकिन कानून से बढ़कर तो नहीं हो सकते। अब मैं भी होश में आ चुका हूँ, कार्रवाई तो मैं करके रहूंगा सर। इसका मतलब अब तुम तुम्हारे सीनियर के खिलाफ जाओगे? अगर मुझे मेरा फर्ज निभाने से रोका गया तो बिल्कुल जाऊंगा। अगर और भी कुछ करना पड़े तो वो भी करूंगा, और सीना तौन के करूंगा। अपने सीनियर से बात कैसे करते हैं? इस बात की तमीज नहीं है तुम्हें? ऐसी के तैसी तेरी तमीज की? 4 गंदे लोगों ने मिलकर सारा इलाका खराब करके रखा है। पंजाब के यूथ को नशे की लत लगा दी है। अपने कितने अफसर शहीद हो गए और तुम हो कि उन्हें बचाने के चक्कर में हो। अगर नहीं देनी है इजाजत तो मत दो, पर अब बचेंगे नहीं वो। ये खाकी वर्दी सबक सिखा कर ही रहेगी। जो बीच में आएगा वो भी भुगतेगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, देव कैसा है? हमने गोलियां तो निकाल दी हैं, पर कंडीशन काफी क्रिटिकल है। डीएसपी साहब को जितनी जल्दी होश आ जाएगा वो उनके लिए अच्छा होगा। ज्यादा दिन बेहोश रहे तो कोमा में जाने का रिस्क है। आप प्रार्थना कीजिए कि उन्हें जल्दी होश आ जाए, और जो बाकी की फॉर्मेलिटीज हैं वो जल्दी पूरी कीजिए। सून प्लीज।
आज से तू भी मेरा खास है। तू तल्ला है, तल्ला ही रहेगा। क्यों बेटी एसपी, मिल गया वारंट? वैसे एक बात बताऊं, तेरे बाप को मैंने ही मारा था। 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 देव बेटा, मिस्टर शिंदे, आपने यूपी और धनबाद जैसे क्रिमिनल एरिया में ये करके दिखाया, पर यहां सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर क्यों है? हर रोज शिकायतें आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रेपुटेशन का सवाल है। सर, मुझे ईसी और देश की रेपुटेशन का पूरा ख्याल है, लेकिन सर वो बख्तावर ब्रार बहुत चालाक है। वो हर काम को इतनी स्मार्टली अंजाम देता है कि सबूत जुटाना बहुत मुश्किल है, और पुलिस और प्रशासन उसके साथ है। जिस किसी भी पुलिस ऑफिसर ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है वो मारा गया, और वो मर्डर कभी मर्डर साबित नहीं हुआ। अभी कुछ ही समय पहले एक ऑफिसर ने कोशिश की उसे ट्रैक करने की। नाउ ही इज ऑन डेथ बेड। लेकिन आप चिंता ना करें सर, एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए मैं सारी स्थिति को संभाल लूंगा, और उस बख्तावर ब्रार को भी। आपसे यही उम्मीद थी मुझे। सर, ठीक हो ना तुम? आराम से, आराम से। ठीक हो ना? अरे भाई, हमारा शेर तो जख्मी हो गया। सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बैठो 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 प्लीज, बैठो प्लीज। गीदड़ों का शिकार करते करते कभी कभी जंगल का राजा भी जख्मी हो सकता है, लेकिन वो शिकार करना कभी नहीं छोड़ता है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। फक्र है मुझे तुम पर। आप, मैं देखती हूँ। हाँ, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं फिरोजपुर पुलिस स्टेशन से आया हूँ, डीएसपी साहब से मिलना है। हाँ जी, आइए। जी थैंक यू। प्रॉपर मेडिकेशन और रेस्ट ले लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आ जाइए अंदर प्लीज। देव, इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह रिपोर्टिंग सर। चलिए सर चलते हैं, आपकी ज्वाइनिंग के ऑर्डर आ गए हैं। इस हालत में कैसे जा सकते हैं? वैसे अभी तो 30 दिन बाकी हैं, वो 30 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे सर कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर ने तो 6 महीने आराम करने कहा है। नहीं जी, 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना ही होगा। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ वो किसी दूसरे ऑफिसर को डिप्यूट करेंगे। फिरोजपुर को डीएसपी देव की जरूरत है, और हमें भी। ये लड़ाई जो जालिमों ने शुरू की है ना, उसका अंत हमारे साहब ही कर सकते हैं। लखविंदर सिंह जी, मैं तय समय के अंदर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। इन चोटों की मुझे कोई फिक्र नहीं है। हमारे धर्म में बाबा दीप सिंह जैसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने सर हाथ में लेकर लड़ाइयां लड़ी थी। मेरा सर तो अभी भी सलामत है। वेरी गुड माय सन। तुम्हारे इस हौसले का रहनुमा ये रिटायर्ड कर्नल बनेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा फिट होने में।
रिश्वतखोर हमेशा इंसानियत भूल जाता है, उसके अंदर की इंसानियत मर जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे औलाद के अंदर की इंसानियत भी मर जाए। कैसे हो सब इंस्पेक्टर परमवीर सिंह? ठीक हूँ भाई। क्या हुआ, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बहुत खुशी हुई तुझे देखकर। होने भी चाहिए, हमारे बीच तो कोई झगड़ा भी नहीं है और हम पुराने यार भी तो हैं, है ना? ये बात तो है। चल आजा, एक रेड मारने चलते हैं। आ चल। कितनी शांति है यहाँ पर, शहर से दूर, कुदरत के नज़दीक। लेकिन कुछ देर बाद दिन का सूरज ढलते ही नशे से लदे ट्रक शोर करते हुए निकलेंगे शहर की तरफ। ठीक 3 साल 2 महीने पहले भी इसी तरह शोर करते हुए कुछ ट्रक निकले थे। तुझे पता है वो ट्रक किसके थे? कौन से ट्रक भाई? याद आया? बोल, क्या हुआ था उस दिन? कैसे मारा था मेरे पापा को? बोल बोल। बोल।
बता बता। बताता 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 बताता। कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे। सीएम साहब ने मामा जी को नशा बांटने की ड्यूटी लगाई थी। ड्रग्स लेकर जाने वाला ट्रक राना लेकर के जा रहा था। दौलतपुर से मोहाली तक सब ठीक था, लेकिन पता नहीं डीएसपी साहब को कहां से इंफॉर्मेशन मिल गई। हमने जैसे ही लांड्रा क्रॉस किया उन्होंने हमें रोक लिया। सब इंस्पेक्टर बाहर निकलो। सर मैं एक्सप्लेन करता हूं सर आपको। वो बात की बात है, पहले ट्रक ओपन करो। सर मेरी बात सुनिए। शट अप, ओपन इट। सर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हेलो कंट्रोल रूम, मैं बलबीर सिंह शेरगिल वो बोल बैकअप बुलवा रहे हैं, तभी अचानक राणा ने उनके सर पे रॉड मार दी। ओए पागल हो गया तू? इस बॉर्डर एरिया का किंग कौन? मैं। डू नॉट डिस्टर्ब। फिर जो राणा ने मुझे करने को कहा मैंने बस वही किया। बदल गया डीएनए। भाई को मारा, मेरे भाई को मारा। अगर बदला ही लेना था तो मुझसे लेता। बदला लेना था तो राणा से लेना था। बताया था ना, तेरे बाप को यमराज के पास मैंने भेजा था। तुझ में हिम्मत थी तो मुझे गोली मारता। मेरे भाई को मार डाला। मोहाली के डीएसपी को तूने मारा था? फिर इसको यहां पर किस लिए बुलाया तूने? अरे शराब पी पी कर तेरा दिमाग खराब हो गया है, और बुला भी लिया तो ये बताया क्यों नहीं कि तूने उसके बाप को मारा था? एमएलए साहब, सरकार आपकी है। अगर ऐसे लोगों से डरोगे ना तो बन गए तुम एमपी। अरे मूर्ख, कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया कर। इलेक्शन सर पर है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, और इस बार ऑब्जर्वर भी बड़े सख्त बिठा रखे हैं चुनाव आयोग ने। अब तो बच के दिखा मुझसे। तेरा डीएनए तो मैं सेट करूंगा। मैं आई कम इन सर? आइए डीएसपी साहब, आइए बैठिए। ये क्या हो रहा है भाई? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? मुझे लगा था कि आप ही एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, पर हकीकत तो एकदम उल्टा है। आपके आते ही एक पुलिस ऑफिसर शहीद हो गया। आखिर कर क्या रहे हैं आप? अगर आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे तो मुझे बताइए, मैं किसी दूसरे ऑफिसर को दे दूंगा। मुझे ये इलेक्शन हर हालत में पीसफुली कंडक्ट करवाने हैं। उसके लिए मैं किसी को भी कहीं से भी यहां बुला सकता हूं।
और किसी को भी हटा सकता हूं। अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। सर मैं अपनी ड्यूटी करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं सर, मेरे ऊपर जितने सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं वो मुझे कुछ करने नहीं देते। आप सारी पावर मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं कुछ ही वक्त में सब कुछ ठीक करूंगा। आई कैन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स सर। यस, आई नो यू कैन एंड यू विल। इसीलिए मैं आपको फुल पावर दे रहा हूं। आज के बाद सीनियर जूनियर सब आप हैं। जो करना है करो, किसी को गिरफ्तार करना है तो करो, किसी को ठोकना है तो ठोक दो। मुझे इलेक्शन से पहले सब कुछ क्लीन चाहिए, समझे? यस सर। ऑल द बेस्ट। अरे ये क्या बदतमीजी है डीएसपी? बिना मेरी इजाजत के तुम लोग यहाँ कैसे घुस आए? इस घर का चप्पा चप्पा सर्च करो। बख्तावर ब्रार को जेल भेजने वाला खुद यमराज के पास पहुंच जाता है। मुझे लगता है तुम्हें भी वहां जाने की जल्दी है। डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन अफसोस है ये सिर्फ डायलॉग ही है। असली बात मैं बताता हूं। सेक्शन 21/885 आईपीसी 25 के तहत और अंडर एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 21/8 अंडर आर्म्स एक्ट ये चार्जेस लगे हैं तुम पर। जितनी धाराएं तुम पर लगी है ना, सारी उम्र जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर निकलने की कोशिश भी करोगे ना, तो तुम्हारे पैरों में हमेशा के लिए बेड़ियां डालने की तरकीब है मेरे पास। अब इस सब के चलते तुम एमपी तो नहीं बन पाओगे, लेकिन हाँ वीआईपी कैदी जरूर बनोगे। सर, राणा नहीं मिला। मुझे पता है वो कहां छुपा है। अरेस्ट हिम। हाँ? आप सभी ने बड़ी बहादुरी दिखाकर अपना फर्ज निभाया है। राणा ब्रार और बख्तावर ब्रार के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान बात नहीं है। बड़ी बहादुरी से आप लोगों ने गलत धंधे बंद करवाने में मेरी मदद की है, लेकिन आप सबसे मैं और बहादुरी दिखाने की उम्मीद रखता हूं। अब हमें कार्रवाई करनी है खुद राणा ब्रार के खिलाफ। आपकी ईमानदारी और बहादुरी का इम्तिहान अब होने जा रहा है। आप तैयार हैं? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। आर यू रेडी अमर सिंह? यस सर।
ओए पुलिस पलटन, कहाँ घुसे जा रहे हो? हम राणा को गिरफ्तार करने आए हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। हमें हमारा काम करने दो। अबे हमारे होते हुए राणा भाई को कोई छू भी नहीं सकता है, तो गिरफ्तार कैसे करोगे? अच्छा होगा अगर वापस चले जाओ, वरना यहाँ का कानून तो आपको पता ही है। हाँ पता है, इसलिए कह रहा हूँ कि बीच में मत आओ। राणा जहां भी छुपा होगा हम ढूंढ ही लेंगे, तुम लोग खामखा फंस जाओगे। चलो सामने से हट। ठीक है, फिर मोर्चा हटाने का फॉर्मूला अमल में लाना ही होगा। आजा।
यह पड़ा है तुम्हारा सूरमा, राणा भाई, हमारा भगवान। मैंने बोला था इसे अकेले आकर लड़, तब मजा आएगा। आज मिल गया है और नतीजा सामने है। वैसे तो तुम सब पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि तुम सारे इसमें भागीदार हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी गलती एक बार बख्शी जा सकती है क्योंकि तुम खुद इसका शिकार हो। हैरान क्यों हो रहे हो? यह सच है। यह है हमारी नई पीढ़ी। इसके सहारे अपना बुढ़ापा काटने की सोच रहे हो क्या? अभी उम्र क्या है इसकी? 13 साल, 14, 15 साल। जिस पैमाने पर यह बच्चा नशा कर रहा है ना, तुम्हें लगता है तुम्हारे बूढ़े हो जाने तक यह जिंदा रहेगा? तुम्हारे गांव के हर बच्चे का यही हाल है। सोचो, जरा दिमाग पर जोर डालो। अगर ये लड़के ही नहीं रहेंगे तो कौन बढ़ाएगा पीढ़ी को आगे? अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो जल्दी सारा गांव खाली हो जाएगा। पीछे रह जाएंगी ये लाठियां, भट्टियां, नशा बनाने का सामान। उन्हें बनाओ अपने बच्चे और रखो अपने सर पर। सही कह रहे हैं डीएसपी साहब आप। 10 साल हो गए हमारे गांव में कोई बारात नहीं आई। लोग तो अपनी बेटियां इस गांव के लड़कों से ब्याहने से भी डरते हैं, ऐसा खौफ है। मैंने तुझसे कहा था, याद है? आई एम टू मच। देख, तेरी सल्तनत की आवाम भी कैसे सुन होकर खड़ी है। ऐसे ही होता है, जब लोग सोचने लगते हैं ना तो फिर क्या राजा और क्या तेरे जैसा गुंडा, सबको भागना ही पड़ता है। लेकिन तू तो भाग भी नहीं सकता। लेकिन मैं तुझे छोड़ सकता हूं। आखिर दोस्त भी तो कोई चीज होती है। पुराने दोस्त हैं हम राणा, हैं? राणा, बादशाह सिकंदर को भी यही गलतफहमी थी। पता है कौन सी? Rest in peace. इस वक्त हम खड़े हैं दौलतपुर के पोलिंग बूथ पर। वैसे तो हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इतने सालों में आज पहली बार यहाँ के लोग बिना किसी डर के अपनी मर्जी से अपना वोट दे रहे हैं। यह सब तभी संभव हो सकता है जब एक पुलिस ऑफिसर अपना फर्ज पहचान लेता है। वो ईमानदारी की ऐसी आंधी चलाता है जिस आंधी में चोर, गुंडे, बदमाश और समाज के सारे बुरे काम करने वाले लोग ढेर होकर मलबा बन जाते हैं। और इस बार इस इलाके के सारे बुरे काम करने वालों को खत्म करके मलबा बनाया है हमारे बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर डीएसपी देव ने। यह सम्मान मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। यह सिर्फ मेरा ही नहीं, यह उन शहीदों का भी सम्मान है जो अपना फर्ज निभाते वक्त शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस भारत की एकलौती पुलिस है जो दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने का मादा रखती है। हम वो हैं जिन्होंने पठानकोट पे हुए आतंकवादी हमले का अपने दम पर जवाब दिया था। मुझे उन सारे जवानों पर गर्व है जो अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हुए।